बांकीपुर के जिस अवैध गढ़ में भारतीय जनता पार्टी लालू राबड़ी के शासन में नहीं हापी, लालू नीतीश के शासन में नहीं हापी, वो तब हाप रही है जब भाजपा का मुख्यमंत्री है और बिहार में एनडीए की सरकार है। तो ऐसा क्या हो गया बांकीपुर के बाय इलेक्शन में कि बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी हाप रही है। और जो सर्वे है, जो तमाम सर्वे आए हैं, वो बतला रहे हैं कि जीत के चौखट पर प्रशांत किशोर खड़े हैं। फैसला तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन तमाम सर्वे प्रशांत किशोर के पक्ष में है। तो ऐसा क्यों हो गया कि इतने मजबूत किले में भी भाजपा को आज की तारीख में गुना भाग करना पड़ रहा है और पार्टी हाफ रही है। आप देखना शुरू कर चुके हैं Y24, मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, कल जो वोटिंग का पैटर्न था पटना में, तमाम बूथों पर क्या देखने को मिला। जो एक परंपरागत वोट है भारतीय जनता पार्टी का, जो ट्रेडिशनल वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, और न केवल भारतीय जनता पार्टी का बल्कि राष्ट्रीय जनता दल का, वो परंपरागत वोट टूट गया कल। तो किसके पक्ष में गया आप भी जान रहे हैं। चाहे हम मुसलमानों की बात करें, यादवों की बात करें, राजपूतों की बात करें, ब्राह्मणों की बात करें, भूमियारों की बात करें, यहां तक कि नीतीश कुमार का जो कोर वोटर, जिसको कुर्मी वोटर हम लोग कहते हैं, उस वोट में कैसे डिवीजन हो गया, चंदवंशी समाज में कैसे डिवीजन हो गया, रजक समाज में कैसे डिवीजन हो गया। क्या जादू था प्रशांत किशोर का, क्या बदलाव का जो कहिए कि एक सुनामी चल रही थी, अंडर करंट चल रहा था बांकीपुर में। भाजपा के नेताओं से अभी भी बात करिए तो वो कॉन्फिडेंट है कि ये सीट तो हम निकाल लेंगे, लेकिन मार्जिन नहीं होगा, क्योंकि वोटिंग कम हुई है। तो वोटिंग तो 25 में भी कम हुई थी, 40% के आसपास, लेकिन 50,000 प्लस वोट से जीते थे नितिन अभी। इस बार भी 34% वोटिंग हुई है, तो मार्जिन क्या होगा। तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर्वे करने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लोग हैं, उनका यही मानना है कि हार जीत का अंतर काफ़ी कम होगा और 10,000 के अंदर ही ये हार जीत होगी। और इसमें प्रशांत किशोर को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो ऐसा क्यों हुआ, भाजपा अपने ही गढ़ में क्यों हार रही है, क्यों हाफ रही है। अभी तो कहिएगा कि हार जाएगी भाजपा, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं मानेगा। इस गढ़ में भाजपा हार जाए कोई कैसे मान लेगा। लेकिन जो रुझान है, जो संकेत है, जो इशारा है, जो सर्वे कर रहे हैं, जो वोटर कर रहे हैं, वो इसी और इशारा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर को एज है, प्रशांत किशोर आगे है। कितना आगे है, कितना पीछे है, इसका कैलकुलेशन करना तो मुश्किल है, 3 को ही पता चलेगा। लेकिन एक एज है प्रशांत किशोर को। तो ये दिक्कत क्यों आई, क्या उम्मीदवार के सिलेक्शन में गलती हुई, क्या वो जो बयान था कुत्ता और बिल्ली वाला, जो कहा गया कि भाई हम उसको भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे। बांकीपुर वाली सीट जहां पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, अर्बन लोग हैं, वहां इस तरह की भाषा लोगों को पसंद नहीं आई। खासकर जो बीजेपी के कोर वोटर हैं उनको पसंद नहीं आई कि ये क्या भाषा हो रही है। बीजेपी अपने आप को दूसरे से अलग एक पार्टी कहती है और इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के लैंग्वेज को बोल रही है। तो लोगों को ये बुरा लगा कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और कैंडिडेट सिलेक्शन की बात तो हम आपको कह चुके। तीसरी बात, प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं 25 वाले परफॉर्मेंस से बीजेपी ने आंकना शुरू किया कि 25 में क्या हुआ, ये तो हवा देते हैं, कुछ नहीं है, इस बार भी हवा दे के निकल जाएंगे। आज भी अजय आलोक ने यही बात कही कि कुछ नहीं होगा, ऐसे ही हवा दे रहे हैं। संजय सरावगिरी ने यही कहा कि कुछ नहीं होगा, हवा ही दे रहे हैं बस। तो खैर 3 को किसकी बात सही होती है, किसकी बात गलत होती है, तो पता चलेगा 3 तारीख को। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत हल्के में प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी ने लिया और उसका खामियाजा आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा कास्ट बेस, अगर आप कुशवाहा बिरादरी को मान के चलिए और काश्त बिरादरी को अगर मान के चलिए, तो उसमें भी है डिवीजन, लेकिन बहुत कम, 5% 10% के आसपास। इसके अलावा जो जातीय
समूह है, बिरादरी है, उसमें प्रशांत किशोर ने जबरदस्त सेंधमारी कर दी और यही सेंधमारी बीजेपी को हपा रही है बांकीपुर के बाई इलेक्शन में। मुसलमानों का वोट, यादवों का वोट, जो आरजेडी का कोर वोटर है, वो अगर बढ़ चढ़कर वोट कर रहा है प्रशांत किशोर को, तो इसका मतलब समझिए। और जो सर्वे कर रहे हैं उसके जो निहितार्थ है वो भी जानिए कि आखिर बढ़त बताई जा रही है कम वोटिंग के बावजूद। जनरली जो कम वोटिंग होता है तो लोग मानते हैं कि जो बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है उसके कैडर ने तो वोट कर ही दिया होगा, तो जीत तो होगी होगी। बीजेपी के लोग किसी भी नेता से बात करिए तो यही बोलेंगे कि तो हमारे तो कैडर वोट है, कम वोट हुआ क्या दिक्कत है, हम तो जीत के निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बोलते बोलते वो ये मिस कर जाते हैं कि सही में परसेंटेज कम है, लेकिन वोट कहाँ कम हुआ है और कहाँ ज़्यादा हुआ है। कहाँ जो प्रशांत किशोर का जो प्रभाव वाला इलाका है वहाँ की वोटिंग क्या हुई और जो बीजेपी का प्रभाव वाला इलाका है वहाँ की वोटिंग क्या हुई। ऐसे सैकड़ों बूथ हैं जो प्रशांत किशोर के प्रभाव वाले बूथ, बाय डिफॉल्ट उसको प्रभाव वाले मान सकते हैं। वहाँ की वोटिंग ज़्यादा है, वहाँ 40%, 50%, कहीं कहीं 60%, सब्जी बाग के इलाके के कई बूथों पर 60% तक की वोटिंग हुई है। और भाजपा वाले जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं वहाँ वोटिंग कम है, कहीं 20%, कहीं 25%। तो इस अंतर को समझना होगा। भले ही एवरेज में आप 34.30% बोल रहे हैं वोटिंग परसेंटेज, लेकिन कहीं ये हाई है, कहीं लो है। यानी जहां प्रशांत किशोर का इलाका था प्रभाव वाला, जहां बदलाव के लिए वोट हो रहा था, वहां परसेंटेज ज़्यादा है और बीजेपी वाले प्रभाव वाले क्षेत्रों में परसेंटेज कम है। तो ये अंतर ही एक बढ़त दिला रही है प्रशांत किशोर को। और बीजेपी इसीलिए कल वोटिंग के बाद कई बड़े नेता देर रात तक ये मंथन करते रहे कि आखिर ये स्थिति आई क्यों, हमारा कोर वोटर हमको क्यों छोड़ दिया। पूरा तामझाम, पूरी सरकार, पूरा मजमा, पूरा संसाधन झोंक दिया गया, इसके बावजूद भी लोग घर से क्यों नहीं निकले वोट देने के लिए। कोई तो वजह होगी, इतनी उदासीनता क्यों। मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन होता है, 64-65% मतदान हुआ मध्य प्रदेश में, तो बिहार को क्या हो गया, बिहार में वोट क्यों नहीं हुआ, बांकीपुर में वोट क्यों नहीं हुआ। जबकि पूरी दुनिया की नज़र, देश की नज़र, मीडिया की नज़र, नेताओं की नज़र, सब कुछ लगा हुआ था बांकीपुर में, फिर भी नहीं कुछ हो पाया। तो अगर भाजपा हाफ रही है तो इसके कुछ कारण हमने आपको गिनाए हैं। जीत जाएगी भाजपा तो यही कहा जाएगा कि हम तो कह ही रहे थे कि हम लोग जीतेंगे, लेकिन मार्जिन क्या होगा। 50,000, 40,000 से जीतने वाली सीट अगर आप 8,000, 7,000 के अंतर से जीत रहे हैं तो आप कहाँ खड़े हैं। आपका जो सबसे सुरक्षित किला है, सबसे अवैध किला है, एक ऐसा सीट जिस पर हार की कल्पना ही भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, उसमें अगर आप 10,000 के कम से अंतर से जीतते हैं तो खुद आकलन कर लीजिए कि पार्टी में हो क्या रहा है। तो इंतजार 3 तारीख का करना होगा रिजल्ट का। उसके बाद ढेर सारे विश्लेषण होंगे, ढेर सारी चीज़ें सामने आएगी, सब चीज़ें आपके सामने हम लोग रखेंगे। लेकिन इतना तय है कि वोटिंग के बाद आज भी भाजपा के चेहरे पर बहुत खुशी नहीं है, ओंठ सूखे हुए हैं, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। एक जो ट्रेडिशनल बयान होता है कि हम जीत रहे हैं, वही बयान चल रहा है। अब आगे क्या होगा ये पता चलेगा 3 तारीख को। आप देखते रहिए Y24, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और अपना पूरा प्यार हमको दीजिए। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।